कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के सबसे बेहतरीन 50 प्रश्नों की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता माना जाता है, तो इतिहास का पिता माना जाता है हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी टोलमी ने। क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार चीन के ह्वेनसांग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? तो ह्वेनसांग भारत में आया था हर्षवर्धन के समय। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ह्वेनसांग ने सीयूकी नामक एक पुस्तक थी जिसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री जो आया था वो था फायान। अगला क्वेश्चन है, फायान की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो फायान की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था फाक्योक्की। अगला क्वेश्चन है, रहला पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रहला पुस्तक के लेखक थे इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था, उसके दो नाम थे, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पर हुआ था? तो सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र हमें यानी कि भारत नाम का अभिलेख मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीनतम सिक्कों को गाइस कहा जाता था आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं भी कहा जाता था, और एक चीज़ मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, आहत मुद्राएं तो कहा जाता था और कार्पासण भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन होगा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या है? तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली है नायर शैली। तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली अगर नायर शैली है तो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या है? तो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया औजार क्या था? तो प्राचीन समय में मनुष्य द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया औजार था वो था कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम, जब प्राचीन समय की बात हो रही है तो सबसे पहले कौन से अनाज को उगाना स्टार्ट किया था? तो वो था चावल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ पर मिलता है? तो खुदाई के पश्चात जितने भी हमको ये सभ्यताएं मिली हैं उनकी खुदाई के पश्चात पता चला है कि कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण जो मिला है हमें मेहरगढ़ से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सन 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर हैं?
तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो जो डांसिंग गर्ल, आप कह सकते हैं कि डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति जो मिली है वो भी है गाइस मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी गाइस भाव चित्रात्मक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थीं? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें थी गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? अब गाइस हमें ये तो पता चल गया कि प्राचीनतम समय में जो आदिवासी थे कौन सी फसल को सबसे पहले गाना स्टार्ट किया था, चावल को। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं लोथल से, जो कि भारत में पाया गया पहला बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी के लोग उर्वरता की देवी किसे मानते थे? तो सिंधु घाटी के लोग उर्वरता की देवी मानते थे धरती को। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं? तो ऐसी सभ्यता एकमात्र ही है जिसमें एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, तो वो है सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? तो कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, जिसे प्राचीन समय में सरस्वती नदी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से थे? तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन, और इसकी रचना की थी गौतम ने, ऋषि गौतम। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और गाइस टोटल उपनिषद जो हैं वो हैं 108। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी गांव में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कब वे कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, और उस वर्ष शासक था, उसका नाम था अजातशत्रु। और गाइस बताइए, अजातशत्रु का एक अन्य नाम क्या है? तो अजातशत्रु का एक अन्य नाम है कुणिक। अगला क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में तिल्लियों की संख्या है 6। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बैतलहम, जेरूशलम में है ये जगह। अगला क्वेश्चन है,
ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस व पीटर। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर किन्होंने चढ़वाया था? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़वाया था रोमन गवर्नर पोंटियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो भारत में सिल्क रोड रेशम मार्ग का निर्माण करवाया था कनिष्क ने। और गाइज इन्होंने एक भारत में, अगर तो आप लोगों को ध्यान में हो तो शक संवत भी कनिष्क ने ही चलवाया था। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था और गुप्त वंश की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और गाइस इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, हर कंपटीशन के लिए ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहने वाली है।